बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट किया करें, अगर कोई क्यूरी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 7। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने इसको प्रूव करना है। ये दो वैल्यूज आपको दे दी गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, आपको जो वैल्यू दी गई है आपने दोनों साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड को हमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को एक स्टेप पे ही हम सॉल्व कर लेंगे। सो हम दोनों को जो है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट पे हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है इसको अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, वो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, परमुटेशन है। तो यहाँ पे n है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी के इक्वल होता है ना, बस आपने इसको इतना ही सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, ये जो n है इसको आप एज इट इज राइट कर लें। ठीक है, इसको आपने भी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये n-1 है, तो ये यहाँ पे n-1 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। और डिनोमिनेटर पे चलें तो यहाँ पे देखिए n-1 और माइनस r-1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 माइनस r-1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अभी हम राइट साइड को ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल ओवर, अब ये माइनस ओपन कर लेते हैं ना, ये ब्रैकेट माइनस की वजह से साइन भी चेंज करेंगे तो n-1, ये माइनस की वजह से साइन चेंज माइनस r प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम इकट्ठा लिख लें तो इसको लिख सकते हैं हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, ये देखें -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमें पता है ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, ये बैक साइड पे जा रहा है ना, n है, फिर उससे छोटी वैल्यू है, तो इट्स मीन ये आपके पास n का फैक्टोरियल है। सो हम इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें, यही थी हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही तो हमने प्रूव करना था। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 में भी जो हमें वैल्यू दी गई है हमने दोनों साइड को ही सॉल्व करना है। इस साइड पे तो जस्ट हम इसको वन टाइम ही सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये परमुटेशन n-r दिया हुआ है, सो हम इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इस साइड पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज को जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ पे ये n-1 आ रहा है, सो इसको हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल फर्स्ट प्रिंसिपल को जब हम यूज करेंगे, और ये आ जाएगा n-1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्लस का साइन है, आप प्लस लगा लें, ये r है, इसको एज इट इज लिख लें, डॉट लिखें, इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओवर n-1 माइनस यहाँ पे है r-1, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। इस साइड को अब हम सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सो ये वाली साइड अभी ऐसे ही लिख लें कि n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस, इसको लिखें, ये आ जाएगा आपके पास r n-1 फैक्टोरियल ओवर, ये वैल्यू देखिए ओपन कर लेते हैं, n-1 माइनस r प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल। अब अगर आप देखें तो नोमिनेटर में दो वैल्यूज सेम है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। सो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को सिंपली यहाँ से कॉमन ले लेना है। ठीक है, सो अब हम यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू देखें यहाँ से 1 बच जाएगा, ओवर में यहाँ पे वैल्यू है n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा r ओवर
ये देखें ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी n माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। अब ये जो वैल्यू है ना इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ राइट कर लें। यहाँ पे आ जाए 1 ओवर n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया, प्लस r लिखें ओवर। अब ये जो वैल्यू है ना इसको आप एक्सपेंड इस तरह से करेंगे कि n माइनस आर है, इससे पीछे जो एक वैल्यू होगी वो n माइनस आर माइनस 1 होगी ना, साथ में फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करके हमने इस तरह से लिखा। अब देखें जो डिनोमिनेटर है यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, सो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ये वैल्यू हमने कॉमन ले ली है। अब यहाँ से रिमेनिंग आप देखेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे रिमेनिंग तो 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे 1 लिख लें, प्लस r ओवर n माइनस आर। यहाँ से ये वाला कॉमन आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, ये वैल्यू हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा n माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में ये नहीं है, हमने एलसीएम लिया हुआ, तो यहाँ पे n माइनस आर आ जाएगा और प्लस ये वाला r इस साइड पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखें ऊपर वाली टर्म में से r और r कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी n ओवर n माइनस आर। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखें ये मल्टीप्लाई करके किस वे में लिखा जाएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं n माइनस आर, और ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको जब हम एक्सपैंड की हुई नज़र आ रही है हमें, इसको एक कम करके भी लिख सकते हैं ना, n माइनस 1। अब ये ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? n, सो इट्स मीन ये किसका फैक्टोरियल है? n का फैक्टोरियल है आपके पास। और डिनोमिनेटर में भी देखें ये ग्रेटर वैल्यू है, ये उससे लेस देन है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n माइनस आर माइनस 1 लिख लें ताकि समझने में ईजी रहे आपको। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है? n माइनस आर का फैक्टोरियल ही बन रहा है ये भी। और इस साइड पे क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, वो भी हम लिख लेते हैं। वो आई थी हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप यहाँ पे साथ लिखते जाइएगा ये वैल्यूज़, और लास्ट पे फिर हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। यही आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। वो कह रहा है जो नीचे आपको एक वर्ड दिए गए हैं, आप बताएं कि इनके लेटर से मजीद कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब रिपीट हो भी नहीं रहा। अब ये वाला आपके पास लिखा हुआ पाइथन है, वैसे बेसिकली ये कंप्यूटर लैंग्वेज है एक। सो अब इसमें ये है कि आप टोटल इसके लेटर देखें कितने हैं, फिर उसकी पॉसिबिलिटी देखें कि कितनी पॉसिबिलिटी से इसके बन सकते हैं। सो यहाँ पे टोटल इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू आपके पास टोटल आ जाएगी 6। ठीक है, और पॉसिबिलिटी पे अगर आप चलें तो r की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, क्योंकि आपने सारे लेटर ही यूज़ करने हैं और कोई रिपीट हो भी नहीं रहा। तो यूज़ करने का मीन है ये जो पाइथन है इसको अगर आप चेंज करके लिखना चाहें YTONHP इस तरह से, मीन इस तरह से अरेंज करके ना, रीअरेंज करते जाएं कि कितनी पॉसिबिलिटी हैं कि इसके जो आप वर्ड और बना सकते हैं, ये वो आपसे पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से तो बहुत सारे बनेंगे, वो हम इस फॉर्मूले से चेक कर लेंगे कि कितने बन सकते हैं। तो n की वैल्यू भी पता चल गई है हमें, r की वैल्यू भी पता चल गई है। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम लिखें परमुटेशन का तो वो होता है NR। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं सो इक्वल लगाएं P 6 और 6 हो जाएगा आपके पास। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, वैल्यूज देखें क्या आ जाएगी आपके पास, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 ही है, और ये 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। सो ये इसको आप एक्सपेंड कर लें, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 6.5.4.
3.2.1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो देख लें आपके पास क्या आंसर आता है। तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 720। सो टोटल वर्ड जो इससे बन सकते हैं इनके कम्बिनेशन से वो 720 होंगे। ठीक है, सो ये वाला आंसर आपने लिख देना है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास नेटवर्क। इसमें भी वही काम करना है, आप पहले टोटल काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर है आपके पास 7, सॉरी लेटर जो हैं। और दूसरी बात, कोई रिपीट नहीं हो रहा, सारी डिफरेंट है, तो जब आप इनको लेंगे, इनका आर लेंगे, पॉसिबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, तो वो भी 7 आ जाएगी। ठीक है, अब परमुटेशन में जब आप लिखेंगे फॉर्मूला आपके पास ये वाला होता है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी P7 और 7। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप इसको जब ओपन करते हैं तो ये आपको ओपन करना पड़ेगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 7.6.5.4.3.2.1। ठीक है, ओवर यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लें, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अच्छा, 720 यहाँ तक का आया था हमारे पास, तो उसको अगर हम 720 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना तो 7 के फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो कि है 5040। सो यहाँ पे आप लिख लें 5040, 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। जब आप इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5040। तो मीन इतनी पॉसिबिलिटी है कि इतने वर्ड जो हैं वो इससे बन सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें, यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है जो वो कंप्यूटर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसके लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर हैं 8। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। इसी तरह से आर की वैल्यू भी 8 आ जाएगी, कोई रिपीट नहीं हो रहा। परमुटेशन का फॉर्मूला हमें पता है, PNR इक्वल होता है आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज ओपन करें तो P8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, इक्वल ओपन करें तो 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू 8 का फैक्टोरियल ओपन कर लें तो 8.7.6.5.4.3.1 आ जाएगा। ठीक है, 2.1, और ये जो है ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 8 का फैक्टोरियल लेना है। 7 तक हम फाइंड कर चुके थे, तो 5040 आया था, और 5040 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा 8 का। तो मल्टीप्लाई करें, देखें वैल्यू आपके पास आ रही है 40320। इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 पे, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के। सो 1 पे डिवाइड करें, फाइनल आंसर आ जाएगा 40320। ठीक है, यही आपके पास आंसर है। इतने वर्ड्स आप इस एक वर्ड से बना सकते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन करके। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो वर्ड आपके बने वो मीनिंगफुली बने, कि उनका कोई मीनिंग हो, कुछ भी बन सकता है। आपने बस उन्होंने ये पूछा है, ये नहीं कहा कि मीनिंगफुल लेटर, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक मतलब है तो इस तरह से कोई बने, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी बनाना है आपने, तो इतने वर्ड्स आपके पास बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन। वो कहता है कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं। 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 6 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, यूजिंग 2 फ्लैग एट अ टाइम के, लेकिन आपने उनमें से जस्ट 2 फ्लैग जो हैं वो यूज करने हैं। अब हमें एन की वैल्यू पता है, उसने बता दी है 6 फ्लैग हैं। टोटल कितने फ्लैग हैं आपके पास, n इज इक्वल टू 6 है। लेकिन आपने जब इनके सिग्नल बना लिए मतलब, और ये डिफरेंट कलर के हैं, 6 फ्लैग रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज, इस तरह से डिफरेंट आप लगा लें तो 6 कलर के होंगे। लेकिन उसको कह रहा है जस्ट आप जो है वो 2 फ्लैग्स एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। इट्स मीन जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब हमने परमुटेशन लगा के वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। परमुटेशन का फॉर्मूला हमें पता है, PNR होता है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P6 और 2। इसको जब आप ओपन करेंगे सो यहाँ पे हम लिखेंगे P6 2। इसको ओपन करें तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल होगा हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू देखें, आपके पास 6 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में पहले ओपन कर लेते हैं, ये 4 फैक्टोरियल बन रहा है। अब 6 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेंगे ताकि ये कट हो जाए, तो 6.5.4 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको रोक लेते हैं, हम स्टॉप कर लेंगे। यहाँ से ये देखें 4 फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा, और 6.5 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, क्या आ जाएगा 30। तो आप टोटल जो सिग्नल्स हैं वो 6 फ्लैग्स के साथ
करेंगे और जस्ट आपने 2 फ्लैग यूज़ करने हैं तो कितने सिग्नल भेजे जा सकते हैं, 30 सिग्नल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स, के 5 फ्लैग से कितने सिग्नल भेजे जा सकते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम। और वो कहता है कोई भी नंबर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि टोटल 5 फ्लैग है तो 5 ही पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन टोटल में हम फाइंड नहीं करेंगे, हम 1 बाय 1 लेंगे कि पहले एक फ्लैग के साथ कितने होंगे सिग्नल, फिर दूसरे के साथ 5 तक चलेंगे, फिर सबका जो टोटल आएगा ना, जो वैल्यूज आएंगे उसका टोटल कर लेंगे, तो फिर आप उतने सिग्नल भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो एन की वैल्यू जो है ना वो आपने 5 ही रखनी है और स्टार्ट में आप आर की वैल्यू जो है ना वो 1 ले लेंगे। पहले तो हम 1 फ्लैग के साथ चलेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, ठीक है। जो 1 फ्लैग है उसके साथ जब आप सिग्नल भेजेंगे तो वो आप किस तरह से भेजेंगे। सो यहाँ पे उसकी जो परमुटेशन बनेगी वो n1 बन जाएगी, ठीक है, सॉरी 5 और 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे सो हमें पता है 5 फैक्टोरियल होगा ओवर यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये 4 फैक्टोरियल होगा, क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और इसको आप एक्सपैंड करेंगे थोड़ा सा यहाँ तक ले जाएंगे 4 फैक्टोरियल बन जाए तो 5.4 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कट जाएगा। सो आंसर आ गया 5। इट्स मीन आप जब 1 फ्लैग यूज़ करेंगे तो कितने सिग्नल भेजे जा सकते हैं, 5। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग, ठीक है, यूजिंग 2 फ्लैग। अब 2 फ्लैग पे जब हम चलेंगे सो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में देखें 3 फैक्टोरियल बनेगा आपके पास, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको एक्सपैंड 3 फैक्टोरियल तक कर लेंगे, 5 को कर सकते हैं 5.4.3 फैक्टोरियल, ये कट गया। सो आंसर आ जाएगा 5 4 टाइम 20, ठीक है। तो 20 सिग्नल भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग, ठीक है, यूजिंग 3 फ्लैग। 3 फ्लैग के साथ कितने सिग्नल आप भेजेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो देखें 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करें 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हम एक्सपैंड कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल को 2 तक, तो 5.4.3.2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल है, ये कटेगा यहाँ से। यहाँ पे देखें 5 4 टाइम 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास आती जा रही हैं, हम इनको टिक कर लेते हैं क्योंकि हमने बाद में इनको ऐड भी करना है। सो अब हम चलते हैं 4 फ्लैग्स के साथ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग, ठीक है। 4 फ्लैग के साथ जब आप चलेंगे सो यहाँ पे देखें आप लगाएंगे 5 फैक्टोरियल फार्मूला ओवर 5 माइनस 4 लगा लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 में से 4 माइनस किया 1 फैक्टोरियल। इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा 5.4.3.2.1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। इसके साथ ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 5 फ्लैग्स के साथ। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स, ठीक है। 5 फ्लैग जब आप यूज़ करेंगे तो कितने सिग्नल भेजेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ये फैक्टोरियल, इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को ओपन कर लें 5.4.3.2.1 ओवर 0 फैक्टोरियल का मीन 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो 120 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो सारे सिग्नल आ गए हैं इसको हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सिग्नल्स कितने होंगे। स्टार्ट में आपके पास सिग्नल थे 5 आए थे, फिर नेक्स्ट 20 आई थी वैल्यू, फिर आई थी 60, फिर आई है आपके पास 120 और लास्ट पे भी आई है 120। इन सब को अगर आप ऐड करके देखें तो आपके पास देखें कितनी वैल्यू आ रही है। 120 में 120 ऐड करें तो 240 में ये वाली वैल्यू आप ऐड कर लें तो आपके पास हो जाएगा 300, ठीक है। 300 में
325 ऐड करें तो 325 टोटल सिग्नल जो हैं वो इन फ्लैग्स के साथ भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, बहुत ईजी है। पहले 1 फ्लैग ले लें, फिर 2 फ्लैग, फिर 3, फिर 4, फिर 5 फ्लैग। ठीक है, तो इस तरह से टोटल फिर उनके कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट विद ईच डिजिट ऑड। वो कहता है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट नंबर वो किस तरह से फॉर्म हो सकता है विद डिस्टिंक्ट डिजिट, जो डिजिट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, विद ईच डिजिट ऑड, और हर डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। सो अगर आपके पास डिजिट यहाँ पे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब वो आपको कह रहा है कि आपके पास कितने डिजिट विद डिस्टिंक्ट विद ईच डिजिट ऑड, हर डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो फर्ज करें हमने डिजिट ले ली है। अच्छा, अब इसमें जो एन की वैल्यू आपने टोटल लेनी है तो वो कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि इसमें देखें ऑड डिजिट कितने आ रहे हैं, 1, 3, ये और ये 5 डिजिट आ रहे हैं। अब उसने कहा है कि डिजिट जो होने चाहिए वो आपके पास जो है ना 4 डिजिट होने चाहिए। एक्सक्यूज मी, कितने डिजिट होने चाहिए, 4। तो आर क्या है आपके पास, 4। अच्छा, अब उसने कहने का उसका मतलब ये है कि जब आप और डिजिट को मिलाएं ना, जैसे कि 1, 3, 5 और 7, इस तरह के कितने डिजिट बनेंगे और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट बोला है उसने। तो या आप इस तरह से ले लें, कम्बिनेशन इसका कर लें 3, 7, 9 और यहाँ पे आप इसका 1 ले लें, इस तरह से। तो इस तरह से वर्ड्स आप बनाते जाएं डिफरेंट, जैसे कि आप 9 ले सकते हैं और फिर 3 ले लें, फिर 1 ले लें, फिर 5 ले लें, तो ऑड डिजिट आप यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, सो फिर आपने देखना है कि कितने आपके पास जो है वो नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली आपने फाइंड करना है। परमुटेशन के लिए वैल्यू हमने लिख ली है, कोई मसला नहीं है, ईजिली जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे अब राइट करते हैं परमुटेशन एन आर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग परमुटेशन बनेगा P5 4। ठीक है, ओपन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे आप। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी काम है हमारे लिए। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करते हैं हम 5.4.3.2.1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 5.4.3.2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 5 4 टाइम 20, 23 टाइम 60, 62 टाइम कितना आ जाएगा, 120। सो ये आपके पास आंसर आ गया है कि टोटल इतने जो नंबर्स हैं वो आपके पास बन सकेंगे, 4 डिजिट नंबर। और वो बनेंगे कैसे कि आप सारे ऑड नंबर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कम्बिनेशन लेके आप चलेंगे तो आपके पास 120 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।